पहले पहल लगा था कि अनंत सिंह को जदयू टिकट नहीं देगी, लेकिन जिसके नाम में ही छोटे सरकार हो और जो अपने बलबूते पर हर बार मोकामा जीत जाता हो, उसको टिकट ना देना जदयू के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। और यह कुल्हाड़ी मारने का काम कभी जदयू नहीं कर सकती है। और वहीं दूसरी बात यह है कि 2005 में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलकर राजनीति में एंट्री लिया था, जिसके अशोक चौधरी और लल्लन सिंह जैसे राजनीतिक मित्र हो जो जदयू के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। तो ऐसे में यह सवाल ही नहीं उठता है कि अनंत सिंह को टिकट ना मिले। और अब देख लीजिए, एक रैली होने जा रही है जिसमें लल्लन सिंह ने अनंत सिंह को बाकायदा बुलाया है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत का तापमान इन दिनों हाई हो गया है और वजह है बाहुबली और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह और जदयू के कद्दावर नेता लल्लन सिंह का एक साथ रोड शो। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे आज लल्लन सिंह और अनंत सिंह पटना से रवाना हो गए हैं और फिर एक साथ एक ही सड़क मार्ग से मोकामा तक का सफर तय करेंगे। अब सोचिए, एक दौर था जब यह दोनों आमने सामने खड़े होते थे और आज एक साथ मंच शेयर कर रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में इसे ही गेम चेंजर मूव कहा जाता है। इसके पहले लगा था कि भाई साहब जदयू कभी भी अनंत सिंह जैसे बाहुबली को टिकट नहीं देगी, लेकिन जिनके नाम के आगे छोटे सरकार जुड़ा हो और जो अपने दम पर हर बार मोकामा फतह करता हो, उसे नजरअंदाज करना नीतीश कुमार की पार्टी के लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कदम होता। और भूलिए मत, सन 2005 में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौला था, यानी कि रिश्तों की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और अनंत सिंह के करीबी नेताओं में अशोक चौधरी और लल्लन सिंह जैसे हैवी वेट नेता आते हैं। ऐसे में टिकट काटने का सवाल कहीं से भी नहीं उठता है। और अब देखिए, पटना से मोकामा जाने वाली इस रोड शो जर्नी में लल्लन सिंह ने खुद अनंत सिंह को बाकायदा इज्जत के साथ बुलाया है। अनंत सिंह और लल्लन सिंह एक साथ एक मंच पर आज दिखाई देंगे और जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह का यह पहला बड़ा पब्लिक शो है। पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलते ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई हम दोबारा मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। और अब इस बयान के बाद जेडीयू के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि अनंत सिंह ने सीधी तौर पर यह कह दिया था कि भाई साहब हम जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। और खासकर यह हलचल तब तेज हो गई जब जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उनके बयान पर खुलकर बोला था और यह बात कह दिया था कि भाई अगर अनंत सिंह को टिकट मिलती है तो हम इनके साथ चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। लेकिन आज का यह रोड शो पूरी समीकरण को बदल देगा। मोकामा की जनता के बीच अनंत सिंह का असर पहले से ही काफी मजबूत है। वहीं जब उनके साथ लल्लन सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री खड़े हो तो मैसेज और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यह तस्वीर दिखाती है कि भाई पार्टी का बड़ा धड़ अब उनके साथ खड़ा हो गया है, मगर अंदर खाने में विरोध भी जोर पकड़ रहा है। एक तरफ जहां उनके साथ कद्दावर नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के ही नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब यह जो तस्वीर है, इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार छोटे सरकार पर भरोसा जता रहे हैं और शायद छोटे सरकार को इस चुनाव में टिकट देने का जो मामला है अब लगभग कंफर्म माना जा रहा है। यानी कि पार्टी के भीतर जो विरोध है वो अब बहुत हद तक नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि इस रोड शो में खुद लल्लन सिंह के साथ अब अनंत सिंह भी आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका अनंत सिंह को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिखना बिहार की राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और हाँ, यह सिर्फ पटना से मोकामा तक की यात्रा नहीं है, यह जेडीयू के अंदर और जो बाहर की सियासी तूफान है उसका एक ट्रेलर है। तो ऐसे में क्या जेडीयू 2025 में मोकामा से अनंत सिंह पर दाव लगाएगी, या फिर पार्टी का जो अंदरूनी विरोध है वो इस छोटे सरकार की राह में रोड़ा बनेगा? लेकिन फिलहाल इतना तय जरूर है
कि पटना से मोकामा तक की यह जर्नी सिर्फ एक रोड शो नहीं बल्कि उनके मुंह पर तमाचा है, जो अनंत सिंह को लेकर यह सवाल उठा रहे थे कि जेडीयू इन्हें टिकट नहीं देगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।